नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। हमारा एक सेशन बहुत ही बड़ा। कौन सा सेशन? तो हमारा सेशन जो है अंतिम प्रहार। आपको पता है अंतिम प्रहार का सेशन हम लोगों के टीम के द्वारा लाया गया है, जिसमें हम लोग एक मोटिवेशन एक क्या रखे हैं कि अपने यहाँ से हम लोगों को करना है क्या, तो अपने यहाँ से सिलेक्शन दिलवाना है JSSC CGL 2023 में। और लोगों को सिलेक्शन किस तरह से दिलवाया जाएगा, तो हमारा ये सेशन फिलहाल जो है वो है विज्ञान पे आधारित। इसी तरह का आपको झारखंड जीके, इसी तरह का आपको मैथ्स का और भी अन्य सब्जेक्टों का जितना भी है सबका मिलते जा रहा है। बस आपको क्या करना है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो भी तब जब आपको ये सेशन प्यारा लगे, तब इस काम को आपको करना है, लोगों पे फैलाना है, लोगों के बीच में इस सेशन को फैलाना है। और याद रखिएगा एक एक यहाँ पे जो प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में और ख़ास करके झारखंड के एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। इट मीन्स सारे प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं। और किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो हमारे JSSC CGL 2023 के लिए। तो ये हमारा विज्ञान का प्रश्न है। इसी तरह लगातार आपको सारे सेशंस मिल रहे हैं, तो आपको एक चीज़ करना जरूर है, क्या? शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को, अगर आपको अच्छा लगे तब। तो ये हमारा जो सेशन है फाइनली आप सामान्य विज्ञान के ऊपर आपको दिखेगा आधारित, जिसके 20 प्रश्न, ये 20 प्रश्न हमारे इस नौकरी को दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान या फिर बोलिए भूमिका निभाएगा। इसलिए सारे प्रश्नों को करना है। और प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है 71 नंबर से। कहता क्या है? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम सबको पता है, ये कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? अगर हम लोग बिजली की बात करें, बिजली यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं करंट, आपको पता है करंट को कहते हैं बिजली। और यहाँ पे उपकरण का बात हो रहा है, उपकरण यानी कि हम कहते हैं डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट। तो जब हम लोग बिजली मीन्स करंट फाइंड करने वाली डिवाइस की बात करेंगे तो वो हमारा होता है क्या? तो आपको पता होगा वो होता है आपका आमीटर। क्या होता है? आमीटर। लेकिन जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा गैल्वेनोमीटर, एनेमोमीटर, बैरोमीटर और एक प्यारा सा ऑप्शन है लैक्टोमीटर। आमीटर तो कहीं है नहीं। तब हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जब हम लोग बड़े करंट को मतलब लार्ज करंट को फाइंड करते हैं तो हम लोग आमीटर का यूज़ करते हैं। और जब करंट हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए तो हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। और उस प्यारा सा डिवाइस का नाम क्या है? तो उस प्यारा सा डिवाइस का नाम है सर गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सारे ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको अगर लगातार अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर जरूर करें, लोगों के बीच, दोस्तों के बीच इस सेशन को शेयर जरूर करें। ये दोनों के लिए कारगर है, मीन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हम लोग चलने वाले हैं बाइलिंगुअल। देखिए दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का यूज़ जो है ना हम लोग वो विंड स्पीड को फाइंड करने के लिए करते हैं। अगर हम लोगों को विंड का स्पीड जानना हो तो एनीमोमीटर का यूज़ करेंगे। और बैरोमीटर हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हम लोग कहेंगे वायुमंडलीय दाब को, अगर दबाव को अगर पहचानना हो या फिर उसको फाइंड करना हो तो हम लोग बैरोमीटर। और लैक्टोमीटर तो हम लोग कहते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी कि दूध की शुद्धता अगर जांचनी हो तो लैक्टोमीटर का यूज़ कर लेते हैं। ये हम लोगों को याद था। अब इतना करने के बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर निकल चले। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। कहता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे, यहाँ पे देखिए तीसरे नियम के लिए सही है? ऐसा कहता है हमारा प्रश्न। तो देखिए लिखा है पहला क्या? तीसरा नियम देखना, बल एक ही निकाय पर लागू होगा। तो देखिए बल की तो बात करते हैं, बल का जो हम लोगों को परिभाषा है वो हम लोगों को न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे एक ही निकाय क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट थोड़ा मैं आपको बता दूं तो हम लोग बचपन से सुनते हैं एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसमें एक मीम्स भी चला था कि आप किसी को एक चाटा मारिए तो अगला आपको एक चाटा मार रहा है, मीन्स क्या? न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। मतलब हम जो एक्शन दिखा उसका रिएक्शन मिला, न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग कहते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग निकाय हैं, बल का यहाँ पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा कि बल एक ही निकाय, तो एक ही निकाय का तो बात ही नहीं कीजिए। तो तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। जी हाँ, ये ऑप्शन सी इसका सही है, विपरीत दिशा भी है, हम दिशा इधर से उधर की ओर, उसका दिशा उधर से इधर की ओर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। और बढ़ जाते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न की ओर। कहता क्या है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं वाले पार्ट पे जोर दीजिएगा, हम लोग छोड़ते हैं और क्वेश्चन वहीं पे आता हुआ गलत हो जाता है एग्जाम में। तो बोला कि रासायनिक प्रतिक्रिया, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है क्या सर, तो आपसे पूछा है केमिकल रिएक्शन। अब जब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन की, तो अपघटन तो आता है केमिकल रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम लोग पढ़ते थे ना, तो अपघटन भी आएगा, ऑक्सीकरण भी आएगा, दोनों हमारा हो गया, दोनों को काट दीजिए। हाइड्रोलिसिस हम लोग कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान में ही पढ़े हैं, तो ये भी वहीं पे आ गया रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो हम लोग भौतिकी में पढ़ते हैं, इट मीन्स इसका सही उत्तर हो जाना है गुरुत्वाकर्षण, और उसको टिक करके हम लोग ऑप्शन टी सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे 74 नंबर प्रश्न के और 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा वो देखिए। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा, और ऑप्शन देखिएगा तो 273 घटाना, 273 जोड़ना, 173 विभाजित और 273 से गुना। तो 173 तो हम लोग कभी नहीं पढ़े बचपन से आज तक, क्या नहीं पढ़े, तो हम लोगों को एक चीज़ पता है, और वो एक चीज़ क्या है, तो वो एक चीज़ है प्यारा सा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या, 273 केल्विन। याद रखिएगा जब आपसे कभी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ दें तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन को टिक करेंगे। हालांकि जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो 273 लिखते हैं, तो 0 डिग्री 273 के बराबर है। और आपको क्या करना है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को केल्विन पे था, सेल्सियस में बदलना है, यानी कि इसको इधर से इधर। और हम लोग मैथ्स में इतना पढ़े हैं, गणित हम लोगों का स्ट्रांग है, क्या पढ़े हैं, तो जब भी इक्वल टू मतलब बराबर के उल्टा तरफ कोई चीज़ को लेकर जाएंगे ना तो साइनवा बदलता है, मतलब प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो यहाँ प्लस है माइनस में बदल जाएगा, मतलब क्या होगा, माइनस करना होगा, और कितना, तो ये नंबरवा आपको दिख रहा होगा कितना है 273, तो 273 हम लोगों को घटाना पड़ेगा। और सीधा बढ़ जाएंगे 75 नंबर प्रश्न की ओर। कहता क्या है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की यहाँ पे कुछ लिखा है जो दिख नहीं रहा है साफ साफ, आगे देखते हैं। ऊर्जा की डैश को क्या कहा जाता है, तो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि की, यहाँ पे कुछ तो है जो क्लियर नहीं कर रहा है इस क्वेश्चंस को। हालांकि जब हम लोग बात करते हैं प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, तो उसकी मात्रा अगर यहाँ पे होगा तो उसकी मात्रा को अगर हम लोग कहें तो उसी चीज़ को हम लोग एक और नाम देते हैं, और वो नाम हमारा हो जाता है तीव्रता। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, तीव्रता। आपको याद रखना है इसका सही उत्तर तीव्रता, अगर वहाँ पे मात्रा है तो बन जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर निकल चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 76, 76। क्या कहता है हमारा प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम प्रतिपादित किया था। तो आपको याद रखना, हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें दो होता है, एक आपको दिख रहा है स्थिर अनुपात के नियम, और एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो यहाँ दिया हुआ है, और एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं संरक्षण किसका, तो द्रव्यमान का।
तो द्रव्यमान का संरक्षण जो कि दिया था एंटोनियो लुवुशियर ने, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। लेकिन ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि है स्थिर अनुपातों के नियम, ये दिए थे हमारे प्यारे साइंटिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट। तो इनका नाम हो जाएगा जोसेफ प्रॉस्ट। वो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, याद रखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लिखा ना जाए, कि हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैं ज़्यादा बोलकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कोरिलेट भी करना है। अगला है 77, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। और इस तरह का हम लोग यूज़ भी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब देखते हैं तो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन तो H ले लेते हैं, हीलियम तो He ले लेते हैं, लिथियम तो Li ले लेते हैं। तो इस तरह का हम लोग तत्व का देखते हैं, उसका नाम से लिया गया अक्षर, एक दो अक्षर को। तो ये बताया कौन था? तो वो महान साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था J.J. बर्जिलस। अब ऐसा ऑप्शन जहाँ दिया होगा उसको टिक कर देंगे। तो ऐसा ऑप्शन आपको ए में ही दिख रहा है जो कि लिखा है बर्जिलस। तो उनका पूरा नाम आपसे पूछ दे तो J.J. बर्जिलस, उन्हीं के द्वारा बताया गया है। टिक कीजिए और सीधा आगे बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपको दिखेगा प्रश्न संख्या 78। कहता क्या है? तो प्रश्न संख्या जो हमारा 78 है वो कहता है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता हम लोग कहते हैं वैलेंसी को। और मैं आपको याद दिला दूं कि आप अगर हमारा अंतिम प्रहार वाला लगातार सेशन देख रहे हैं तो आपको इसके पहले वाले सेशन में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने बताया था। तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ने संयोजकता क्या होती है तो शून्य होती है। आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैंने पहले वाले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में किया है, आप वहाँ जाकर आराम से देखिए। 79 की ओर निकल चलते हैं। आधुनिक आवर्त सरणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती? ये भी प्रश्न हमारा बताया गया है पिछले वाले सेशन में ही। इस तरह का आवर्त सरणी, इसको फिर से बनाता हूँ। इस तरह का आवर्त सरणी, और आवर्त सरणी में यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो इधर वाले एलिमेंट को इधर वाले, मतलब दोनों तत्वों को अलग करती है। और पिछले वाले में मैंने बताया था वो किसको अलग करेगी? तो धातुओं को अधातुओं से। तो बस ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा है, मारिए टिक और बढ़ जाइए आगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा जो है क्या कहता है? तो 80 नंबर है और कहेगा क्या? तो 80 नंबर हमारा कहता है कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शंस को देखिए, ऑस्मियम, लिथियम, सोना, टंगस्टन। तो जब चारों को देखेंगे तो दो तो ऐसा ही कट गया। अब सोना और टंगस्टन में आपको आएगा कंफ्यूजन। तो याद है जो हम लोग घर में बल्ब यूज़ करते हैं, प्रकाश बल्ब, उसका तंतु जो होता है वो किससे बना होता है? तो उसका तंतु यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब की बात मैं कर रहा हूँ, किससे बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन हमारा जो है इसलिए इससे बनाते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो सोना यहाँ पे कट गया और बचा क्या? टंगस्टन। सीधा टिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। इसका सिंबल बहुत प्यारा है, कैपिटल वाला W। ठीक है, W के पीछे भी कहानी है। ये सारा जब हम लोग नाम पढ़ते हैं ना तत्वों का, तो बोलते हैं कहाँ से लिया गया है? तो सारा लिया रहता है लैटिन नेम से, लेकिन ये एक लौता ऐसा है जिसको लिए हैं जर्मन से। जर्मन नेम इसका होता है वुल्फॉर्म, वहीं से आया हमारा टंगस्टन। चलिए, इतना कहानी के बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 81। क्या कहता है? रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। रीढ़ जो हम लोगों का रीढ़ का हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम, उसको। तो यहाँ पे देखिए, फीमर तो हमारे जांघ के हड्डी को कहते हैं, वृक्ष तो कहेंगे नहीं। रिब्स आप सभी को पता है, शरीर जैसे हम लोग चेस्ट को देखते हैं तो रिब्स कहते हैं। तो बचा क्या? मेरुदंड। तो सीधा मेरुदंड को टिक कीजिए और बढ़ जाइए अगले प्रश्न 82 नंबर की ओर। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा का, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं बात किसकी कर रहे हैं? तो शुगर लेवल की। शुगर को बहुत कम होने से बचाता है। ये भी हमारे प्रीवियस जो हम लोग पिछले सेट का प्रैक्टिस किए
इस अंतिम प्रहार वाले सेशन में उससे लिया गया है। तो सीधा इसका ऑप्शन बी ग्लूकागोन सही करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो आप पीछे वाले वीडियो को एक बार स्क्रॉल कर सकते हैं। 83 नंबर प्रश्न, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो जैसे मान लीजिए हम लोग नॉर्मल चल रहे थे, अचानक पीछे से कोई कुत्ता भौंकने लगता है, या फिर हम लोग कहीं पे गए और घबराहट में कभी बचपन में आम वाम चुराए होंगे दूसरे के घर से और उसका मालिक आ जाता है, तो घबराहट में हम लोग क्या करते हैं, तुरंत छलांग जाते हैं, वो भी दीवार जो देखकर लगता है कि इम्पॉसिबल है छलांगना। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? तो हम लोगों के बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है और उसी के कारण ये संभव लगने लगता है। वो हार्मोन जो है वो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक और नाम देते हैं, याद रखिएगा। इसका जो दूसरा नाम है बहुत प्यारा है क्या, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग को हम लोगों को प्रमोट करता है। तो बस याद रखिए पॉजिटिव थिंकर हार्मोन किसको कहा जाता है, तो एड्रेनलिन को। अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। तो 84 नंबर प्रश्न को जब हम लोग देखेंगे तो कहता है 84 नंबर प्रश्न हमारा क्या, तो देखिए जरा उसको, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ये भी ऑप्शन बेस्ड है, जरा ऑप्शंस को देखिए। लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी विखंडन ये असेक्सुअल का बात कर रहा है, विविधता आएगा नहीं। वनस्पतिक जनन ये भी असेक्सुअल है, नहीं आएगा। और ये तो सीधा लिख ही दिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन होगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे 85 नंबर की ओर। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो मासिक धर्म अच्छा से कोरिलेट, जो लड़कियां हमारी बहनें हमारी माताएं अच्छा से कोरिलेट कर पा रही होंगी, बात पीरियड्स की हो रही है। और जब बात करते हैं तो जो रक्त है वो किस कारण से संचारित होता है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं यूटेरस की। और यूटेरस जो है वो बना होता है किससे, तो इंडोमेटेरियम टिश्यू से। वही क्या होता है, टूटना शुरू होता है और जो हमारा ब्लड है वो बनता है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे वैसा ऑप्शन, तो शुक्राणु तो होगा नहीं, अंडाशय नहीं, योनि की दीवारें नहीं, तो बचा क्या, गर्भाशय के परत के टूटने से। वही इंडोमेटेरियम टिश्यू जो है हम लोग कहते हैं यूटेरस का जो वॉल है वो टूटना शुरू होता है इस कारण से। 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपसे पूछ दे तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा वो किसके कारण होगा, तो वो कहीं ना कहीं राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण। और ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, तो बस टिक कीजिए राइजोबियम बैक्टीरिया और आगे बढ़ जाइए 87 नंबर की ओर। क्या कहता है, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पन्न होता है। तो किसमें होगा ऐसा, तो ऐसा होता है जब हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन, तो उसमें पढ़ेंगे एक नाम मुकुलन। मुकुलन यानी कि कहते हैं बडिंग, जैसे ही बात होगा मुकुलन, इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। तो वैसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो बीजाणु जनन नहीं होगा, विभाजन भी नहीं होगा, विखंडन भी नहीं, तो मुकुलन आपको ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग 88 नंबर प्रश्न की ओर। और 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? याद रखिएगा नहीं लेता है। तो पत्ते तो लेंगे, जड़ भी लेगा, तना भी लेगा, लेकिन फूल जो है वो लैंगिक जनन में आता है, तो ये अलैंगिक जनन का बात भी नहीं करेगा। तो इसको बस टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए 89 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ये आपका कहीं ना कहीं संगणक से है, कंप्यूटर से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1975 में। डायरेक्ट क्वेश्चन टिक करके अगले प्रश्न की ओर 90, जो कि है निम्न में से किस प्रजाति को काश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो काश्मीरी हिरन हम लोग हंगोल को कहते हैं। सीधा हंगोल जहां दिखे तो पहला ही ऑप्शन आपको हंगोल दिख रहा है, बस टिक कीजिए
और आगे बढ़ जाइए। और सेशन आपको प्यारा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सेशन में प्यारा लग रहा है, कुछ और कमी है तो वो पूरा कर लीजिए। और साथ ही साथ बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट अंतिम प्रहार वाले इसी तरह के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।